तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। किम ने पुतिन को निमंत्रण दिया है और उत्तर कोरिया के दौरे पर जाएंगे पुतिन। जी हां, तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किम जोंग उन के निमंत्रण को व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों रूस के दौरे पर है, जहां कल उसकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील पर बातचीत हुई। जल्द ही उत्तर कोरिया अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूस को देने वाला है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई कि किम जोंग उन ने पुतिन को निमंत्रण दिया है उत्तर कोरिया आने का। तो वहीं देखिए, किम जोंग उन इन दिनों रूस में है और रूस में वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है, जहां समुद्री ताकत और नेवी ड्रिल को भी वो देखेगा। इसके साथ ही किम जोंग रूस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे। वहीं पैसिफिक फ्लीट की परेड में भी शामिल होंगे किम जोंग। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो सनकी का व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरह से ये हम आपको बता ही रहे हैं कि रूस में ये जो दौरा और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात, तो कई ऐसी चीजें हैं जो अब निकल के सामने आ रही हैं। तो पैसिफिक फ्लीट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने 3 युद्धपोत को निशाना बनाया है। 14 घंटे से ये जो आग है वो बुझी नहीं है। इसके साथ ही साथ युद्धपोत बचाने की कोशिश में लगातार रूस लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने ये धमाका कराया था और रूस यूक्रेन की जंग जो है वो हर नए दिन के साथ एक आयाम और बढ़ती हुई नजर आती है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हालात हैं। और रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने अब हमला बोल दिया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन ने 3 युद्धपोत को निशाना बनाया है। 14 घंटे से नहीं बुझी है नेवल बेस की ये आग और युद्धपोत बचाने की कोशिश में रूस और यूक्रेनी एयरफोर्स ने जिस तरह से यहाँ पे धमाका कराया था वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये धमाके का ये पूरा आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। और चलिए 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के धमाके से काला सागर किस तरह से लाल हो गया, किम पुतिन का मंथन, तो काला सागर में युद्धपोत जो है वो पूरी तरह से राख हो चला है। तो देखिए, जहां एक तरफ किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही है, तो इस मुलाकात से सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो अमेरिका में है। इसके साथ ही साथ तमाम नाटो देश चिंतित हैं। इसके साथ ही यूरोपीय संघ भी टेंशन में है। इन सब के बीच किम पुतिन का जो मंथन चल रहा है, इस मंथन से लगातार पूरी दुनिया पर निगाहें इस बात की टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से अब ये दोनों देश एकजुट होकर जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए, काला सागर में अब पुतिन जो है किस तरीके से हमला करने की योजना बना रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टॉर्म शेडो मिसाइल और AGM-88 हार्म से हमला किया गया है। काला सागर जिस तरह से यहाँ पे जो हमला किया जा रहा है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश यहाँ पे करें। AGM-88 हार्म से हमला किया गया है। तो वहीं रूसी नौसेना के 2 शिप भी जले हैं और एक सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही रूसी नौसेना के 25 अफसर जख्मी बताए जाते हैं। तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। इसके साथ ही साथ सेवास्तोपोल पोर्ट पर ड्रोन से भी ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। तो रूस के सेवास्तोपोल पोर्ट पर लगातार यूक्रेन हमला बोल रहा है। 14 घंटे हो चुके हैं, जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है और पुतिन इसका बदला लेने की तैयारी में है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब यूक्रेन रूस के तमाम पोर्ट्स पर निशाना साध रहा है, शिपयार्ड्स पर लगातार हमला बोल रहा है और इसका जवाब देने के लिए ही पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के बाद न्यूक्लियर पनडुब्बियां जो है वो उत्तर कोरिया रूस को दे सकता है और रूस यूक्रेन के बीच जारी ये जंग एक नए आयाम पर पहुंच सकती है। तो देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे रूसी नौसेना के 2 शिप जले हैं और एक सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा हुआ है।
तो लगातार जो जंग है वो हर नए दिन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1.5 साल का वक्त हो चुका है और दोनों देशों के बीच जारी इस जंग में कभी यूक्रेन की तरफ से हमला होता है तो कभी रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन के तमाम शहरों पर गोला बारूद दागता हुआ नजर आता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन का बारूदी आघात है वो क्या है। यूक्रेन का पहला हमला सब आपको बताते चले कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी में धमाका किया गया है। यूक्रेन ने फिर दूसरा हमला है वो किस तरीके से बोला, ये देखिए। मॉस्को के ओस्तानिको टावर को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही यूक्रेन का तीसरा हमला भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि सलावत में रूस ऑयल डिपो को राख कर दिया गया है, पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। तो वहीं चौथे हमले में तवेर में रशियन डिफेंस का सैन्य अड्डा यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो रशिया और यूक्रेन की बीच जो जंग है जो पिछले लंबे वक्त से चली आ रही है वो लगातार तबाही बरपा रही है। यानी कि शहर शहर देखिए कहर बरपा रहा है और हाहाकार हर जगह बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ पश्चिम के देशों द्वारा दिए गए हथियारों की मदद से यूक्रेन अब रूस के तमाम ठिकानों पर लगातार हमले बोलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो डॉकयार्ड्स हैं रूस पर, वहां जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है, इसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि पुतिन इन हमलों का किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि रूस भी इन हमलों के जवाब में हमला जरूर करेगा और निशाना होगा यूक्रेन का वो शहर जिसमें आबादी सबसे घनी है। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी यूक्रेन के उन तमाम शहरों को रूस टारगेट करता रहा है जहां आबादी ज्यादा होती है और इन्हीं रिहायशी इलाकों पर बमबारी जो है वो की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार